क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो थ्योरम्स बनती है उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बीपीटी या थ्योरम्स थ्योरम दो नामों से इसको पुकारते हैं। बुक में थ्योरम हमारी 6.1, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रायंगल एबीसी दिया गया है और उसके किसी भी साइड, जैसे कि बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन, जैसे हमने यहाँ डीई खींची हुई है, खींचते हैं तो ये जो लाइन है ना डीई, इस ट्रायंगल को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है, यानी दिस एडी बाई बीडी अपॉन दिस, यानी एई अपॉन ईसी। ये हमें प्रूफ करना है। तो कोई भी थ्योरम हो, हम स्टार्ट करेंगे उसको गिवन से। गिवन क्या है, देखिए, गिवन ए ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ए बी सी, इन विच कौन सी लाइन पैरेलल ड्रा करी है आपने, डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है जी, टू प्रूफ करना है अपने को एडी अपॉन बीडी, एडी दिस अपॉन दिस अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, दिस अपॉन दिस। ये हमें प्रूफ करना है। हर थ्योरम के लिए कभी कभी हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना ही होता है। यहाँ हम लिखेंगे जो कंस्ट्रक्शन, जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे देखिए, जॉइन बी को ई से मिलाया है और सी को डी से मिलाया है। जॉइन बी ई एंड डी सी या सी डी, बी ई को मिला दिया और सी को मिला दिया। इसके अलावा एक दो परपेंडिकुलर और डाले गए हैं। देखिए कौन कौन से परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं आपको। डी एम किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे। डी एम परपेंडिकुलर है ए सी की। डी एम ये साइड किस पे, ए सी पे परपेंडिकुलर। इसी प्रकार ई एन दिखाई दे रही है, ये लाइन किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, किस पे, ए बी पर। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। इसके बाद में आपको पिछले क्लासों का एक फार्मूला याद होगा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम इस ट्रायंगल का ऊपर वाला जो ये पिद्दी ट्रायंगल है ना, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। चलो जी, इसका हाफ बेस क्या ले रहे हैं हम, ए डी ई, यह ट्रायंगल है, बेस ले रहे हैं ए डी, हाफ इंटू ए डी इंटू हाइट ई एन। जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा हाइट वही होती है, चाहे लाइन पूरी हो तो इस पूरी लाइन के लिए भी यही होगा, इसी के लिए भी यही होगा, और इतना जो है बी डी इसके लिए भी यही होगा। परपेंडिकुलर वो एक ही होता है। इसको, इसके अलावा अब एक बार फिर ये हमने ट्रायंगल इसका ए डी ई का निकाल लिया एरिया। इसके जस्ट नीचे वाला कौन सा, बी डी ई, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई इक्वल टू वही हाफ बेस ट्रायंगल ले रहे हैं हम, बी डी और सी, बी डी ई, सॉरी बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो हाफ बेस बी डी, बी डी बेस बी डी, और परपेंडिकुलर मैंने कहा था वही रहेगा इंटू ई एन। अब इन दोनों को हम रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ये ट्रायंगल ऊपर वाला ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो नीचे वाला ट्रायंगल हमारे पास बी डी ई इक्वल्स टू हाफ इसका ट्रायंगल हम ए डी, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है क्या था, हाफ ए डी इंटू ई एन, हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू दूसरा जो ट्रायंगल था ये वाला बी डी इंटू ई एन। अब देखिए यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कीजिए। कौन कैंसिल हो रहा है यहाँ, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, जो बच गया है वो लिख देंगे हम। ये हो गया हमारे पास ए डी अपॉन बी डी। नंबर 1 डाल के छोड़ो। देखो ये पार्ट, इतना तो पार्ट तो आ गया। अब हमें ये पार्ट और लाना है,
क्या लाना है, ए ई और ई सी। ए ई कहाँ है, ये रहा, ई सी कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब सारा कुछ मामला इधर का लेना है, ये याद रखने वाली बात है और कोई बुक में नहीं लिखा है। फिर समझा देता हूँ, ए ई ये लाना है तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, और ई सी मतलब ये वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें ई सी आ रहा है। तो देखिए हम निकालते हैं अब इस बार, वही एरिया ले रहे हैं अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल ए डी ई। इस बार इस साइड को ले रहे हैं हम, हाफ ए ई, हाफ इंटू ए ई इंटू इस पे कौन सा है परपेंडिकुलर, डी एम इंटू डी एम। इसी प्रकार अब ट्रायंगल ले रहे हैं हम सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। सी डी ई कौन सा हुआ, सी डी ई ये वाला। तो बेस ले रहे हैं हम ई सी, हाफ इंटू ई सी इंटू परपेंडिकुलर वही रहेगा डी एम। अब इन दोनों को हम फिर रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू, अब जो भी हमारे पास यहाँ पे था, हाफ ऑफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा, ई सी इंटू डी एम। तो देखो पहले की तरह ही, ये डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, जो क्या बच गया, ए ई अपॉन ई सी। अब देखो ए ई अपॉन ई सी ये तो आ गया। अब समस्या ये रह गई हमारे सामने कि ये नंबर 2 डाल दो, एक और 2 को कैसे इक्वल दिखाएं, ये एक प्रॉब्लम रह गई कि इनको इक्वल कैसे दिखाना है। तो देखिए इसके लिए एक बात याद रखनी है कि जो ये दोनों ट्रायंगल जो नीचे वाले हैं ना, कौन कौन से, यहाँ इनको ध्यान से देखोगे तो देखो ए डी ई तो यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ पे ए डी ई तो मिल रहा है। ऊपर वाला पार्ट तो हो गया सेम। अब नीचे वाला पार्ट बच गया हमारे पास, बी डी ई और सी डी ई, इन्हें कैसे इक्वल करना है। तो एक थ्योरम थी पिछली क्लास में आपने पढ़ी होगी कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में होता है तो इनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये 1 और 2 के बाद में, अब यहाँ हमें एक स्टेटमेंट देना होगा पहले, या उसको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से एक लाइन याद रखना, इसके बाद में हम लिखेंगे, जो नीचे वाले पार्ट उठा लो, इसके नीचे वाला पार्ट कौन सा है, इन ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा था नीचे, सी डी ई, इन दोनों में क्या लिखेंगे, सेम बेस, कौन सा है दोनों का बेस, सेम बेस, कौन सा सेम बेस, दोनों डी पे हैं, डी ई एंड डी ई क्या है, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। तो जब सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच में जो भी ट्रायंगल होता है उनका एरिया बराबर होता है। तो नीचे वाला पार्ट लिखेंगे हम, इसलिए एरिया ऑफ, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। नीचे वाले के दोनों का एरिया आपने बराबर दिखा दिया, ऊपर वाला पार्ट पहले था, इसको डाल दो नंबर 3 बाय 1 2 3 करेंगे, बाय 1 2 एंड 3, तीनों से मिला के सीधा हमारा प्रूफ हो जाता है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ साथ हम अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जल्द ही डालने वाले हैं। थैंक्स।